बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम। क्या बात है भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम। शिव का नाम लो सुबह शाम लो शिव का नाम लो सुबह शाम लो। ये पीछे वाले भाई क्या बात है क्या बात है शिव का नाम लो सुबह शाम लो गाते चलो जब तक दम में है दम बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम। सिर्फ भोले के भगत देखो जागरण शिव बिना शक्ति अधूरी शक्ति के बिना शिव अधूरे भोले का नाम नहीं होगा तो जागरण पूरा नहीं होगा दोनों हाथ उठा के 1 2 3 4 खेल रही है जटा में गंगा बाजे डमरू भी कर भंगा खेल रही है जटा में गंगा बाजे डमरू भी कर भंगा खब्बर खाल बगंबर अंगा मेरो जोगी मस्त मलंगा मेरो जोगी मस्त मलंगा मेरो जोगी मस्त मलंगा मेरो जोगी मस्त मलंगा मेरो जोगी मस्त मलंगा। भक्तों पे हो जाए नज़ीर करम मुझ पे भी हो जाए नज़ीर करम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम भोले बम बम भोले भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम और बम। 15 जुलाई से सावन आने वाला है भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है अरे भोले के भक्तों के लिए तो रोज ही सावन हुआ है और ये जो कावड़िए मैं क्षमा चाहूंगा कुछ नास्तिक लोग घुसे हुए हैं जो कहते हैं सुल्फा गांजा पियो तो पीते रहना चाहिए हमारा भोला भी पीता था भोला नशे छुड़वाता था भोलेनाथ जिसने जैसी तस्वीर बनाई सबने वैसा ही समझ लिया भोलेनाथ कभी नशे की बात नहीं करते अरे जो विष पी गए वो नशा पीते होंगे क्या यार कैसी बातें करते आग धतूरा जो किसी काम नहीं आता वो चढ़ता है जो चीज काम नहीं आती बंदे का शरीर भस्म बन जाता है वो चढ़ती है तो आप कैसे सोच सकते हो नशा पत्ता चढ़ सकता है जो बोले उसको समझाया करो भाई किसी को भी बदनाम कर हमारे बाप को बदनाम मत कर भोलेनाथ नशा छुड़ाने की बात करते हैं नशा करने की बात नहीं करते इसीलिए भोलेनाथ की आड़ में आकर नशे के सहयोगी मत बनना कावड़ उठे ना उठे नशा नहीं होना चाहिए नशा करके कावड़ चढ़ाई तो बिल्कुल जीरो कोई फायदा नहीं कावड़ चढ़ाने का इसका मतलब आपने परिवार को भी धोखा दिया और भोलेनाथ को भी धोखा दिया हा? धोखा नहीं देना प्यार से जाना शक्ति उसकी मिलेगी और नशे से ज्यादा भागते हुए जाओगे जब भोलेनाथ की कृपा मिलेगी ये ऐसे वरदानी देव हैं भस्मासुर को वरदान दे दिया जिस पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा अरे अगर आपको छू दिया उसने तो हरिद्वार से तो एक ही दिन में भाग के आ जाओगे आप पंचकुला क्या बात करते हो यार नशे की क्या बात है दोनों हाथ उठाना जो मेरी बात का समर्थन करते हो कि कावड़ में नशा पत्ता नहीं होना चाहिए जरा ताली बजाकर मिलकर कहना सारे गांव से दूध मंगा कर भोले को नहला दो सारे गांव से दूध मंगा के भोले को नहला दो सारे गांव से दूध मंगा के भोले को नहला दो। हमारा भाई 12 ज्योतिर्लिंगों में इधर आओ पंचकुला 25 सेक्टर से चला हुआ है पैदल 12 ज्योतिर्लिंग आपको भी पता है कहां कहां है पैदल निकला हुआ है सुल्फा गांजा खाएगा तो 2 ही शिवलिंग हो पाएंगे बाकी 10 तो पता नहीं कौन करेगा लेकिन वो 12 के 12 करके आएगा क्यों
क्योंकि उसमें सुल्फे गांजे की शक्ति नहीं, भोलेनाथ के नाम की शक्ति है। श्रीलंका के कॉर्नर में भी जाएगा तो नेपाल में भी जाएगा। 12 के 12 ज्योतिर्लिंग होंगे कि नहीं होंगे, ये सामने खड़ा सबूत। तो इसीलिए सारे गांव से दूध मंगाकर भोले को नहला दो, सारे गांव से दूध मंगा के भोले को नहला दो, भोले को नहला दो, मेरे शंभू को नहला दो, भोले को नहला दो, मेरे शंभू को नहला दो। आया भोले का त्योहार आया, शिव शंकर का त्योहार आया, आया भोले का त्योहार आया, शिव शंकर का त्योहार आया रे आया, आया भोले का त्योहार आया, शिव शंकर का त्योहार आया। ये बेटा वहां चढ़ाओ, मुझे देने से कुछ नहीं होगा। अरे आप वहां चढ़ा दो, बोलो बोलो। मैं सहारनपुर गया था, हाँ गया था। मैं यूपी जाता रहता हूँ, पूरा उत्तर प्रदेश हमारा है। जरा ताली बजे। सारे गांव से दूध मंगाकर भोले को नहला दो, सारे गांव से दूध मंगाकर भोले को नहला दो, भोले को नहला दो, मेरे शंभू को नहला दो, भोले को नहला दो, मेरे शंभू को नहला दो। भोले बाबा का त्योहार आया और शिव शंकर का त्योहार, भोले बाबा का त्योहार आया, शिव शंकर का त्योहार आया जी आया, आया बाबा का त्योहार आया, शिव शंकर का त्योहार आया। और घमंड मत करना अगर भोले के भगत हो तो। घमंड दूर रहता है भोले के भक्तों से। शंकर भगवान की जब शादी होने लगी तो इंद्र बोले मेरा ये पवन हंस ले जाओ, इसमें चल जाना। भोलेनाथ बोले सारी उम्र तो नंदी ने मुझे ढोया, अब जब माल खाने की बारी आ रही है तो बोले नंदी को घर छोड़ जाओ, उड़ के चले जाओ। ना मैं तो नहीं जाता, या तुम एक काम करो, तुम्हारा पवन हंस मैं ले लेता हूं, मेरा नंदी तुम ले लो। इंद्र ने हाथ जोड़ दिए, महाराज पूरा इंद्रलोक ही चला जाएगा। इधर से ब्रह्मा जी आए, बोले भोलेनाथ। विष्णु जी आए, बोले प्रभु अच्छे वस्त्र पहनो, आभूषण पहनो। भोलेनाथ ने ठीक अपने गले से बासुकी नाथ निकाले, सर्पराज, और विष्णु जी की तरफ फेंके। विष्णु जी बोले नहीं महाराज। बोला तुम्हारी माला मैं डालूंगा तो मेरी तुम्हें डालनी पड़ेगी। बोले आपकी वाली हम नहीं डाल सकते। तो ये भोलेनाथ तो वो है जो बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए देवता है। उनका बंदा अगर घमंड में बात करता है तो समझना वो भोले का भगत है ही नहीं। चाहे राम को ले लो, चाहे भोलेनाथ को ले लो। किसी ने पूछा भोलेनाथ से कि भोलेनाथ साधु संतों की भी भस्म रमा लेते हो और ढोंगियों की भी भस्म रमा लेते हो, ये कैसा आपने न्याय किया? सबकी रमा लेते हो, इसका मतलब धर्म कर्म करने का कोई फायदा नहीं। वो सारा दिन ढोंग कर रहा था, हम सारा दिन भजन कर रहे थे। भोलेनाथ ने कहा जो करना है तुम्हारी मर्जी, लेकिन सुनो, जब ढोंगी मरता है या साधु मरता है, मरने से पहले 4 लोगों से राम का नाम गवा लेता है, उसके सारे दुष्कर्म वही खत्म हो जाते हैं और वो मेरे लायक हो जाता है। इसलिए राम के बने रहो, भोलेनाथ के बने रहोगे। दोनों हाथ उठा के जरा ताली बजा के शंकर भगवान की। देखिए भजनों की महिमा होती है। इन्होंने धुन छेड़ी थी, होली खेले मसाने में। मसान शमशान को कहा जाता है। हर शब्द को नहीं गाया जाएगा, हर जगह की अपनी एक मर्यादा है। यहां तो हम गाएंगे होली खेले बरसाने में। शब्दों का मायना समझा करो। जरूरी नहीं धुन पे ही गाना है, उस धुन पर क्या लिखा गया है, उसका जमाना कहां है, उसकी जगह कहां है, उस जगह को सोचा जाएगा। इसलिए कीर्तन भजन वही जो समझ आए। जो मेरे ही नहीं पल्ले पड़े तो मैं आपके पल्ले कहां पड़वाऊंगा।
तो इसीलिए घमंड मत करना। और सुनो क्यों ना करना। दक्ष प्रजापति जब हंकारा, त्रिशूल से शीश उतारा, माफी मांगी होश में आयो, बकरे का तब शीश लगायो, 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 बकरे का तब शीश लगायो। ये कहावत यहीं से शुरू हुई थी कि पति की बात माननी चाहिए। गोयल जी, ये कहावत यहीं से शुरू हुई थी कि पत्नी को पति की बात माननी चाहिए। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, वैसे कह रहा हूं। वैसे तो वो घर बड़ा सुखी होता है जिसमें पत्नी पति की बात मानती हो, लेकिन आजकल समझ नहीं आता कई बार। जो जिनकी शादी हो गई वो भी ताली बजा लें, जिनकी नहीं हुई हो उनको एक दिन बजानी पड़ेगी, चिंता मत करो। भोलेनाथ ने बहुत समझाया कि गौरा सती बिना इनविटेशन के मत जा। बोली नहीं, मेरे पिता का घर है, इतना बड़ा हवन हो रहा है, मैं तो जाऊंगी। फिर भी पीछे से चली गई और फिर क्या हुआ, महातांडव हो गया। इसलिए कहते हैं कि सलाह से काम करना चाहिए। जहां सलाह नहीं होती वहां गला हो जाता है, गल जाती हैं चीजें। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र थे। दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र, और गर्दन काटी तो बकरे का शीश लगा दिया। बकरे ने बोली मम, दुनिया को सुना बम, बस वहीं लग गया। दक्ष प्रजापति जब हंकारा, त्रिशूल से शीश उतारा, माफी मांगी होश में आयो, बकरे का तब शीश लगायो, बकरे का तब शीश लगायो, बकरे का तब शीश लगायो। आशुतोष भोले बाबा हुए प्रसन्न, बकरे के मुख ने जी बोली बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम। दोनों हाथ उठे और बम बम, ताली नहीं। बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले भोलेनाथ शंकर भगवान की बोल बाबा भू